आज के सत्य जीवन शिक्षण संस्थान के प्रोग्राम में उपस्थित कण कण में व्याप्त सत्य जीवन परमेश्वर सृष्टाओं के सृष्टा को सत्सत नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है। आज के प्रोग्राम में विकास जी प्रभु आत्मन के द्वारा प्रश्न रखे गए। भौतिक शरीर छोड़ने की आवश्यकता क्यों? प्रभु जी, आज के प्रश्न के लिए आपको सत नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन सत्य है। प्रभु जी, ये शब्द ब्रह्म आपका है और आपको ही समर्पण है। मेरा तो कुछ है ही नहीं। जीवन सत्य है। प्रभु जी, भौतिक शरीर छोड़ने की आवश्यकता क्यों? प्रभु जी, सर्वविदित है कि शरीर तीन होता है। भौतिक शरीर जिसे स्थूल शरीर कही जाती है, और स्वयं ऐसा ही शरीर जिसे सूक्ष्म शरीर, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर उसे कहा जाता है। और तीसरी शरीर होती है अति सूक्ष्म शरीर। प्रभु जी, मानव की जो शरीर मिला है, ये भौतिक शरीर बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। यानी ब्रह्मांड की सारी प्रयोग इस शरीर के अंदर करने की इस शरीर में क्षमता है, कैपेसिटी है। फिर भी ऐसी प्रयोगशाला को छोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है? क्यों प्रभु लोग ऐसी प्रयोगशाला को छोड़ देते हैं, जो कि ब्रह्मांड में ही इसकी जोड़ने ही संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रयोग करने की कैपेसिटी, क्षमता इस प्रयोगशाला में है। प्रभु जी, फिर भी ये शरीर क्यों छोड़ना पड़ता है? प्रभु जी, सर्वविदित होगा, बहुत अच्छी कहीं पे प्रयोगशाला की निर्माण की गई। उसमें जूनियर सीनियर वैज्ञानिक भी रखे गए। सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन प्रयोग शुरू नहीं किया गया, परीक्षण नहीं की गई। जैसा था वो प्रयोगशाला वैसा ही रह गया। तो कुछ दिनों के बाद में आप देखने जाएंगे, कई सालों के बाद तो प्रयोगशाला तो होंगे, लेकिन वहां कोई प्रयोग करने की साधन नहीं होंगे। जबकि वो प्रयोगशाला सारी साधनों से लैस थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का कारण है कि उस प्रयोगशाला में प्रयोग ना होना, उस प्रयोगशाला में रखे गए सारी साधनों की उपयोग ना करना। तो एक सत्य जीवन शिक्षण संस्थान की एक दिन की प्रोग्राम में ऐसे शब्द ब्रह्म रखे गए थे कि कोई भी वस्तु को अगर छोड़ दी जाए तो उस वस्तु की पिंड नाश हो जाती है। आप ऐसे भी दो अपने लिए शर्ट खरीद करके ले आए, एक
शर्ट को जैसे खरीद के लाए हैं वैसे ही घर में रख दें, उसको यूज मत करें। और एक शर्ट को शरीर में लगा करके यूज प्रत्येक दिन करें, जब भी करना है करें। जिस शर्ट को आप यूज कर रहे होंगे वो शर्ट बहुत दिनों तक चलेगी, लेकिन जिस शर्ट को, नया शर्ट को ही खरीद करके ला करके घर में रख दिया, एक रोज आप निकाल करके पहनेंगे, 2 या 4 रोज या 10 रोज के अंदर अंदर में वो फट जाएगी। ऐसा क्यों? एक शर्ट को पहनते रहा आपने, सालों भर तक टिकी। एक शर्ट को रख दिया सालों भर, उसके बाद में पहना तो महीनों दिन भी नहीं टिक पाई। इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि प्रत्येक वस्तु का जो प्रारूप है, शक्ति का ही बदला हुआ रूप है। और शक्ति गतिशील होती है, गति करती रहती है, उसकी स्वभाव ही गतिशीलता है। तो गति करते करते जब निकलेगी, इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित होने लगेगा, तो उसकी पिंड नाश होने लगेगी और पिंड समाप्त। ठीक वैसे ही अगर हम अपने शरीर का यूज ना करें, उपयोग ना करें, शरीर रूपी लेबोरेटरी का, तो इसके अंदर का इंस्ट्रूमेंट सब जंग लग करके निकलने लगेगा, बिखरने लगेगा, जिसके वजह से इस शरीर को छोड़ने की आवश्यकता पड़ जाएगी। प्रभु जी, इसीलिए सत्य जीवन शिक्षण संस्थान कि आप जब तक चाहो तब तक प्रयोग करते रहो, अपनी प्रयोगशाला को एकदम यथावत रखो। जीवन सत्य है रूपी मंत्र लाया है, जो कि बोलते ही आपकी ये भौतिक शरीर, जो उस सत्य से निर्मित है, शक्ति से निर्मित है, उससे जुड़ जाता है। और भौतिकता क्षय नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जितनी उत्सर्जित होती है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एनर्जी भर जाती है, जिसकी वजह से आपका शरीर वृद्धावस्था को भी नहीं प्राप्त हो पाता। नहीं, इस शरीर को छोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक चाहे तब तक इस शरीर का यूज कर सकते हैं, इस प्रयोगशाला का यूज कर सकते हैं। और आप अपने प्रयोगशाला के सुपर वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। और आप अपने भौतिक शरीर को, अपने आप को मिटा करके भौतिक शरीर को भी अपने जैसा ही बना सकते हैं। लॉन्ग लाइफ, जीवन सत्य है, लाइफ इज रियल बोल करके। प्रभु जी, लाइफ इज रियल, जीवन सत्य है, जीवन की वो सुनहरा कुंजी है, चाबी है, जो बोलते ही जीवन सत्य स्वरूपा बन जाता है, शरीर भी सत्य स्वरूपा बन जाता है, शरीर स्वस्थता को प्राप्त होता है, स्वास्थ्य की उच्चतम स्तर तक पहुंच जाती है स्वास्थ्य, और ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती है। स्वयं ब्रह्म बन जाते हैं और ब्रह्म आनंद में लिप्त हो जाते हैं। भौतिक शरीर छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन से नहीं जुड़ पाएंगे तो आपकी भौतिक शरीर से एनर्जी अपने आप उत्सर्जित होकर के शरीर की पिंड नाश हो जाएगी, स्थूल शरीर छोड़ देना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर रह जाएगी। और फिर भी नहीं सचेत हो पाए तो वो सूक्ष्म भी छूट जाएगी, अति सूक्ष्म में पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंचना तो वही है, न्यूक्लियस में, शून्य में, शक्तियों के सागर में
समाहित हो जाना है, क्योंकि उसकी ही एक बूंद हैं आप ब्रह्म हैं, आप परब्रह्म परमेश्वर हैं, आप सत्य रूपी जीवन है, सृष्टाओं के सृष्टा है। प्रभु जी, आपको सत-सत नमन, कोटि-कोटि नमन। जीवन सत्य है।